+1 करेंगे तो b आ जाएगा, e में +1 करेंगे तो e आ जाएगा। इस तरीके से e में +1 करेंगे तो f आ जाएगा, L में +1 करेंगे तो M आ जाएगा, H में +1 करेंगे I आ जाएगा और I में +1 करेंगे J आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच नंबर शुड कम नेक्स्ट इन द सीरीज ऑफ 1, 2, 3, 10 और डैश। सबसे पहले इन्होंने 1 का स्क्वायर किया और उसमें +1 किया तो आ गया ये 2 स्क्वायर करके +1 हो रहा है, फिर इसका स्क्वायर करके -1 हो रहा है, इसका स्क्वायर करके +1 हो रहा है, देन इसका स्क्वायर करके -1। क्या चल रहा है, सबकी स्क्वायर करने और +1 -1 +1 -1, बस यही सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। सॉल्यूशन मैंने क्लियरली यहाँ पर दे रखा। tan स्क्वायर -1 = 99, बी इज द करेक्ट आंसर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड टुडे वी विल डिस्कस BA पॉलिटिकल साइंस ऑफ JMI या जामिया मिलिया इस्लामिया का 2020-23 का हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं विद डीप एक्सप्लेनेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 2023-2024 का पेपर है और इसका पेपर कोड है B05 और हम डिस्कस करने वाले हैं सेट सी। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है इसमें रीजनिंग का पोर्शन दे रखा है, तो हम रीजनिंग का पोर्शन सबसे पहले सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हुए चलेंगे और उसके करेक्ट आंसर भी जानेंगे इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यू गो नॉर्थ, टर्न राइट अगेन, देन गो टू द लेफ्ट, इन विच डायरेक्शन आर यू नाउ। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि सबसे पहले इन्होंने बोला यू गो नॉर्थ, तो नॉर्थ हम जहाँ पर भी हम बैठे होते हैं उसके यहाँ सामने हम नॉर्थ मान लेते हैं और उसके साइड में हम साउथ मान लेते हैं। तो इन्होंने बोला यू गो नॉर्थ। सबसे पहले हम एक एक स्टेटमेंट की तरफ जाते रहेंगे क्योंकि पूरा अगर एक साथ पढ़ोगे आप तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी, इसलिए आपको क्या करना है, एक एक स्टेटमेंट पढ़ना है और उसकी डायरेक्शन में चलते रहना है। जैसे कि हमने पढ़ा यू गो नॉर्थ, ठीक है, तो हम गए नॉर्थ में। उसके बाद उन्होंने बोला टर्न राइट, तो टर्न राइट बोला तो हमने ले लिया टर्न राइट। उसके बाद में देन गो टू द लेफ्ट, फिर हम कहाँ चले गए, लेफ्ट में, ठीक। तो लेफ्ट में इन विच डायरेक्शन आर यू नाउ, तो अब हम किस डायरेक्शन में हैं, तो अब हैं हम नॉर्थ की डायरेक्शन में, ठीक है। हमारा फेस किस तरफ होगा, नॉर्थ की डायरेक्शन में, तो इसका ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ A denotes, B denotes माइनस, C denotes मल्टीप्लाई, देन आपका ये दे रखा है तो ये किसके इक्वल होगा, इसको हमें सॉल्व करना है। एक बात मैं ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जो ब्रैकेट के बाद में ना क्वेश्चन पेपर जहाँ पर भी आपको मिलेगा तो बीच में प्लस नहीं दे रखा होगा, और अगर प्लस वहाँ से मिसिंग होगा तो वहाँ पर क्या होगा, ये ऑप्शन ही सारे गलत हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से प्लस जो था वो बाय मिस्टेक मतलब मिस प्रिंट हो गया, प्रिंट नहीं हो पाया, ठीक, किसी वजह से। तो यहाँ पर जब प्लस आएगा तभी हमारा जो फॉर्मूला है BDMAS तभी ये फॉलो कर पाएगा। जैसे कि आपको पता होगा जब हम मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वाले करते हैं तब हमें ये फॉर्मूला जो है इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। B फॉर ब्रैकेट, D for divide, M for multiplication, A for addition and S for subtraction। जैसे कि अगर हम सबसे पहले ये सॉल्व करते इस तरीके से, अगर इसमें हम मान के चल रहे हैं कि पहले प्लस नहीं था, ठीक है, तो 10 और C की जगह पर क्या है, मल्टीप्लाई एंड देन 4, ठीक है। उसके बाद में 4C4 यानी कि 4 और C की जगह पे क्या लिखना है, मल्टीप्लाई एंड देन 4, एंड B की जगह पे क्या लिखना है, माइनस एंड 6। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा यानी कि B। तो 10 4 जा 40, देन मल्टीप्लाई 4 4 जा 16 एंड देन -6। अब इसके बाद में माइनस और मल्टीप्लाई, तो हमें क्या सबसे पहले करना पड़ेगा, डिवीज़न, देन मल्टीप्लिकेशन, देन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन सबसे एंड में है, तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो इसका आंसर होगा वो इतना बड़ा आ जाएगा कि इसमें से -6 करेंगे तो कोई ऑप्शन नहीं बैठ पा रहा है। इसलिए ये जो क्वेश्चन है इसमें प्लस आएगा बीच में जो कि मिस प्रिंट था। तो 10C4 प्लस 4C4, तभी जब हम प्लस लगाएंगे तभी ये ऑप्शन इसमें बैठ पाएंगे। जैसे कि हम सॉल्व करेंगे 10 × 4, 10 C की जगह हमने क्या रखा, मल्टीप्लीकेशन, देन 4 प्लस 4 × 4 -6, 10 4 जा 40 प्लस 4 × 4 16 एंड देन -6, 40 और प्लस 16
56 हो गया एंड देन -6 इक्वल टू 50। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है। फॉर्मूला कौन सा लगाया है इसको सॉल्व करने के लिए, BDMAS। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। A girl introduced a boy as the son of the daughter of the father of her uncle. The boy is। तो इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी। सबसे पहले तो इस तरीके का जो एक लाइन का होता है ना, जितना छोटा रिलेशनशिप वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें रिलेशन हमें बताना होता है, जितना छोटा आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उतना ही टिपिकल होगा, और जितना लंबा आपको पैराग्राफ दिया जाएगा उतना ही आपको डिटेल में बताया गया होगा। अब ये एक लाइन में दे रखा है, बट हमें इसको एक ट्रिक है जो मैं आपको बताऊँ, ट्रिक बता देती हूँ। सबसे पहले तो अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया है, जिस तरीके का ये दे गया है, तो आप यहाँ से शुरू ना करके यहाँ से शुरू करेंगे। कैसे, वो मैं बता देती हूँ। जैसे कि लो यहाँ से पढ़ना है हमने, फादर ऑफ द अंकल, यानी कि अंकल के फादर, तो हमने यहाँ पर अंकल लिखा और अंकल के फादर को यहाँ बना लिया। अब फिर से पीछे आ जाओ, डॉटर ऑफ द फादर, इन्हीं फादर की ये डॉटर है। यहाँ से उल्टा हुआ रिवर्स हम सॉल्व करते हुए जा रहे हैं, तभी आसानी से सॉल्व हो पाएगा। अगर आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। डॉटर ऑफ, यहाँ से हमने कर लिया डॉटर ऑफ द फादर, फादर ऑफ द अंकल, फादर ऑफ द अंकल। अब इन तीनों में रिलेशन क्या है कि ये फादर जो हैं ये अंकल के भी फादर हैं और डॉटर के भी फादर हैं, यानी कि ये इनका क्या हो गया, बेटा हो गया, ये मेल हो गया, और ये इनकी बेटी हो गई, यानी कि ये फीमेल हो गई। बेटे हैं और एक बेटी है। यहाँ तक ये सॉल्व हो गया। अब इन्होंने बोला एज द सन ऑफ द डॉटर, यानी कि डॉटर के सन हैं, तो डॉटर तो ये थी ना, और इसके सन यहाँ पर आ गए। समझ आ गई बात। अ गर्ल इंट्रोड्यूस अ बॉय, बॉय को इंट्रोड्यूस किया एज द सन, इसी बॉय को इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, इसी बॉय को इंट्रोड्यूस किया है। अ गर्ल इंट्रोड्यूस अ बॉय एज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल। अब हर अंकल से हमें बता दिया उसने कि हर यहाँ पर जो आ गया ना कि उसके अंकल, तो वहाँ पर ये वाली गर्ल है, ठीक है, इसके ये अंकल थे ना। जब ये भाई बहन हुए तो इनके जो चिल्ड्रन होंगे वो आपस में कैसे होंगे, कजिन ब्रदर एंड सिस्टर होंगे, ठीक है, कजिन ब्रदर एंड सिस्टर होंगे। सन तो टोटली रॉन्ग हो जाएगा, अंकल भी टोटली रॉन्ग हो जाएगा, नेफ्यू भी टोटली रॉन्ग हो जाएगा। तो इन दोनों में जो रिश्ता होगा ना, कजिन ब्रदर एंड सिस्टर का रिश्ता होगा, क्योंकि जो इसके अंकल हैं वो इसके कौन है, मामू। समझ आ गई बात। तो सन को इंट्रोड्यूस कराया है ना, वो अंकल की जो बहन है, ठीक है, उसका बेटा था। तो ये थोड़ा सा टिपिकल है बट आसान भी है अगर आप इसको रिवर्स में करेंगे। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ब्रदर। आई होप आज आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन अ अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर एंड चूज द वन दैट कम फर्स्ट। तो अब इसमें से अरेंज करना है हमें अल्फ़ाबेटिकली। अल्फ़ाबेटिकली मतलब जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, ABCDEF, तो उस अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अरेंज करना है। पर जो दे रखे हैं PP, तो यानी कि यहाँ तक तो ये सेम हो गए, उसके बाद RB ये सेम हो गए, ठीक है, तो इसको कट करते हुए चल रहे हैं P P P P, ठीक है, ये सब क्योंकि सेम है। देन R R R R, ये भी सब सेम है, कट कर दिए। उसके बाद O O O O, तो इसको भी हमने कट कर दिया। देन उसके बाद में P P S P। अब ये देखो P जो आता है वो पहले आता है, क्योंकि इन्होंने बोल रखा है कम फर्स्ट, डैट कम फर्स्ट, तो हमें उसी हिसाब से करना है। जो P आता है ना वो पहले आता है, जबकि S बाद में आता है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। अब हमें इन तीनों में देखना है, ठीक है, P P P, तो ये तो तीनों में सेम आ रहा है, इसको कर दिया कट। देन उसके बाद में R, देन O। O जो आता है वो पहले आता है, R जो होता है बाद में आता है, ठीक है, तो ये वाला भी यहीं पर कट गया। O O, ठीक, उसके बाद में S S। अब यहाँ पर क्या आ गया, I और A, तो I और A में से क्या पहले आता है, A, तो इसका आंसर हो गया ये वाला, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फ्रॉम ऑटोनॉमस। वर्ड दे रखा है और जो ऑप्शन दे रखे हैं वो कह रहे हैं कि ये जो ऑप्शन है ना वो इसी से, इस वर्ड से बने हुए हैं, इस वर्ड के लेटर्स इनमें नहीं आते होंगे, वही इसका करेक्ट आंसर होगा। इनका कहने का यही मतलब है, विच कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम ऑटोनॉमस। तो आंट के सारे अल्फ़ाबेट इसमें आ रहे हैं, टून के भी सारे अल्फ़ाबेट इसमें आ रहे हैं, मैसन के भी आ रहे हैं, लेकिन जो सेम के अल्फ़ाबेट हैं, सेम, इसमें ई नहीं आ रहा है ऑटोनॉमस में, ठीक है, तो यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इफ नोएडा इज रिटन एज OPJEB देन व्हाट विल बी द कोड ऑफ दिल्ली। दिल्ली का क्या कोड होगा? पहले तो मैं आपको आज मैं आपको सारे डिटेल सॉल्यूशन देने वाली हूँ, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से बताने वाली हूँ, ठीक है। तो आप इस वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरी वीडियो देखें, क्योंकि BA पॉलिटिकल साइंस की बहुत पहले से रिक्वेस्ट आ रही है, तो मैंने सोचा पहले उसको ही सॉल्व करके दिखा देती हूँ। और मैंने ये रिसेंट का पेपर लिया है, काफ़ी पहले का पेपर नहीं लिया है, जो कि है 2023। तो पहले इस वाले जो क्वेश्चन में हम क्या कर लेते हैं, कोडिंग डिकोडिंग। ये कौन सा क्वेश्चन है? कोडिंग डिकोडिंग। तो आपको कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, नोएडा को हमने लिख लिया इस तरीके से, और इसी के नीचे डायरेक्ट OPJEB। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। D में +1 करेंगे तो B आ जाएगा, समझ आ गई। D में +1 करेंगे तो E आ जाएगा। I में +1 करेंगे तो J आ जाएगा। O में +1 करेंगे तो P आ जाएगा, और N में +1 करेंगे तो O आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, इसी तरीके से हमें दिल्ली का देख लेना है। तो D में +1 करेंगे, D में हम +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। इस तरीके से E में +1 करेंगे तो F आ जाएगा। L में +1 करेंगे तो M आ जाएगा। H में +1 करेंगे I आ जाएगा, और I में +1 करेंगे J आ जाएगा। ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। विच नंबर शुड कम नेक्स्ट इन द सीरीज ऑफ 1, 2, 3, 10 और डैश। ठीक है, तो इस वाली सीरीज को कैसे सॉल्व करना है, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें स्क्वायर भी लग सकता है, स्क्वायर रूट भी लग सकता है, क्यूब भी लग सकता है, क्यूब रूट भी लग सकता है, स्क्वायर में +1 -1 भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, डिफरेंस भी हो सकता है। आपको वहाँ पर जब आप इन बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, इसी तरीके से आपको समझ आने लगेगा कि इसमें क्या लॉजिक हो सकता है। अभी आपको लगेगा कि इतने सारे हैं, हम कैसे कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आप जब बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। 1, 2, 3, तो इसमें क्या सीक्वेंस फॉलो किया गया है। सबसे पहले इन्होंने 1 का स्क्वायर किया और उसमें +1 किया, तो आ गया ये 2, ठीक है। फिर उन्होंने इसी तरीके से क्या किया, 2 का स्क्वायर किया और उसमें -1 कर दिया, जो कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो हम क्या होगा 4, और -1 किया तो क्या हो गया 3। समझ आ गई। उसी तरीके से इन्होंने क्या किया, 3 का स्क्वायर किया और +1, मतलब देख लो, इसका स्क्वायर करके +1 हो रहा है, फिर इसका स्क्वायर करके -1 हो रहा है, इसका स्क्वायर करके +1 हो रहा है, देन इसका स्क्वायर करके -1, यानी कि क्या चल रहा है, सबकी स्क्वायर करने और +1 -1 +1 -1, बस यही सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। सॉल्यूशन मैंने क्लियरली यहाँ पर दे रखा है, वो आप देख सकते हैं। इसका ऑप्शन क्या आया, tan² -1 = 99, बी इज द करेक्ट आंसर। और अगर इसके आगे भी पूछ लिया जाए तो अब यहाँ पर क्या हुआ है माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा, तो 99 का स्क्वायर +1 9802। ठीक, एक स्टेप मैंने आपको आगे का बता दिया है। इसी तरीके से आप 8 वाले में भी देख लीजिएगा। द नंबर कम्स आफ्टर द सीरीज 8, 28, 116, 584, तो इसका आंसर क्या होगा 5804। सीरीज वालों को आपको इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ पिंक इज कोडेड एज ये, देन रेड विल बी कोडेड एज। हमने अभी एक और क्वेश्चन किया था कोडेड वाला, जिसमें हमने देखा था कि +1 हो रहा था सब में और उसका आंसर आ गया, लेकिन ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, इसलिए मैं आपको ये वाला करके दिखा देती हूँ। जैसे कि पिंक दिखा है, ठीक है, पिंक लिखा है, एंड देन उसके बाद में ये नंबर दे रखे हैं 16, 9, 14 एंड देन 11। तो आप ये देखेंगे कि जो अल्फ़ाबेटिक, मतलब हम अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में देखेंगे तो P कितने नंबर पे आता है, P आता है 16 नंबर पे, देन उसके बाद है 9 नंबर पे, और N देखेंगे वो आता है 14 नंबर पे, और K देखेंगे तो वो आता है 11 नंबर पे। इसी तरीके से हम रेड की पोजीशन देखेंगे कि रेड में कैसे करके होना है, ठीक है, तो ये सीक्वेंस फॉलो करेगा रेड में। तो R जो आता है वो आता है 18 नंबर पे, E जो आता है वो आता है 5 नंबर पे, और D जो आता है वो आता है 4 नंबर पे। तो इस तरीके से ये इसका हो गया आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। अब इसमें ऑड वन देखना है, तो ऑड वन में हमें कैसे देखना है, जो डाइविंग, स्विमिंग एंड सेलिंग है वो तीनों वाटर से रिलेटेड हैं, लेकिन जो ड्राइविंग है वो वाटर से रिलेटेड नहीं है। तो ऑड वन आउट देखना है, तो ड्राइविंग इज द आंसर। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो स्विमिंग आपको पता होगा तैरना, डाइविंग क्या होता है कि जब हम अंडर वाटर चले जाते हैं तब डाइविंग होता है। जो तीनों हैं वो क्या होंगे,
पानी से रिलेटेड है, लेकिन जो ड्राइविंग है वो पानी से रिलेटेड नहीं है। इसी तरीके से हम 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी रीजनिंग की क्वेश्चन, और हम बाकी की क्वेश्चन जो हैं बाद में सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और पार्ट भी जल्दी ही आएगा इसका रीजनिंग, हम उसमें भी बहुत डिटेल में सॉल्व करेंगे। जिस भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है आप मुझसे डायरेक्टली कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है। और प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें और बने रहिए हमारे साथ। कोई और भी पेपर आपको कराना हो या उसके सॉल्यूशन जानने हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।